राधिका केस तो आप सबने ही सुना होगा। लास्ट ईयर का ही केस है जहाँ पे एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी राधिका, और कुछ कारणों से उन्होंने अपना जो है खेल रोककर अपनी एक अलग एकेडमी बनाई जिससे वो थोड़ा सा धन अर्जित करते थे। तो उनके पिता को लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि लड़की का धन खा रहे हैं। अब यहाँ पे ये बताइए, अगर हम अपने बेटे का कमाई, अपने बिल्कुल शुद्ध भाषा में बोल रही हूँ, कि हम अपने बेटे की कमाई नहीं खाते, लेते हैं ना अपने बेटे से पैसे, लेते हैं ना अपने घर के लिए, तो हम माँ बाप को जब हम अपनी बेटियों से पैसा लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये हमारा सिर्फ जो हमारे पुराणों में लिखा चला आ रहा है, हमारे जो पिछले उसमें से चला आ रहा है ना, लड़कियां एक पराया धन है, इनकी कमाई नहीं खाना चाहिए, लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं, संस्कारी होती हैं, कहाँ चली जाती है वो सब संस्कार? वो देवी जो दहेज के लिए उनको जला दिया जाता है, तब कहाँ मानवता चली जाती है? वो सब सोच चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन हम इंडियंस की एक सोच शायद ही बदलने में बहुत समय लगेगा। हम चाहे बेटियों को अभी शॉर्ट स्कर्ट पहना लें, जीन्स पहना लें, कुछ भी पहनाने की आज़ादी मिली हो, लेकिन एक चीज़ हमारे दिमाग से अभी भी नहीं हट रही है कि लड़कियां पराया धन हैं। और इतना ही नहीं, हमने अपने बच्चों के अंदर भी ये चीज़ भर भर के डाली हुई है कि तुम पराया धन हो, तुमको पढ़ाया लिखाया भी इसलिए जा रहा है क्योंकि तुमको फाइनली एक अच्छे घर में शादी हो जाए तुम्हारी। अब तो बहुत सारे लड़कों की रिक्वायरमेंट भी है ना कि लड़कियां को पढ़ी लिखी होनी चाहिए। आपको एक अच्छा घर ढूंढने के लिए अपनी लड़की को आप MBA करवा रहे हैं, जितने भी अच्छे कोर्सेज हैं सब करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक ऐसी मानसिकता के साथ हम लोग जी रहे हैं इस दुनिया में। क्या वो सोच कभी बदलेगी? एक रियल स्टोरी में ही है कि कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, वो अपनी बेटी की शादी कर रहे थे, और तो शॉपिंग में उन्होंने जो है खूब सारा सोना वगैरह ख़रीदा, चांदी खरीदी। तो मैंने पूछा कि बेसिकली इतना सारा मतलब दे रहे हैं तो किस रीज़न से दिया जाता है? तो मैंने सिर्फ उनकी सोच जाननी चाहिए थी, इस वजह से मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा। तो सोच क्या निकल के आती है सोना चांदी देने के पीछे ये सोच होती है कि ऐसा ना हो कि लड़की के ऊपर कुछ कहर आ जाए, कभी उनको कोई जीवन में दिक्कतें आए तो वो सोना चांदी सेल आउट करके वो अपने जीवन की एक रफ्तार दे सकती है, उनके कार्य ना रुके। जब आपको पता ही है कि लाइफ में इतना अप डाउन चलता है, तो भी आप अपने लड़कियों को एक अच्छी एजुकेशन क्यों नहीं दे रहे हैं? और एक अच्छी एजुकेशन देने में भी बहुत सारे माँ बाप को है, अगर तुमने सरकारी स्कूल में क्वालिफाई कर लिया तो तुमको बाहर भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। या समथिंग अपने ही शहर में कोई अच्छे प्राइवेट स्कूल शादियों में 25-25 लाख रुपए दे रहे हैं दहेज। अब आप ये सोचिए, ये हमारे लड़कों की सोच है, वो ये कह रहे हैं दहेज लेना बहुत अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, जानना चाहेंगे? सुनिए, सच्चाई ये है, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश कैसे कर रहे हैं, अब जो उनकी सोच है वही अपने बच्चों की सोच बढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो कि लड़की आए और ऐसा ना हो कि लड़की ख़राब निकले और आगे चल के वो एलिमनी वगैरह कुछ तुमसे मांगे। इस डर के लिए वो दहेज भी ले रहे हैं कि लड़कियों को भी समझना चाहिए इस बारे में कि वो आज़ादी चाहती हैं, लेकिन शॉर्ट स्कर्ट पहनने में आज़ादी नहीं है बेटा। कपड़े सब पहनो, जो करना है सब, अपने बाल लहरा के एकदम हीरोइन बन के घूमो, लेकिन एक आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को भी अपने माइंड में रखो। तुम ये सब मत सोचो कि एक हमें एजुकेशन लेनी है सिर्फ एक अच्छे लड़के से शादी करने के लिए। अगर ऐसी सोच के साथ जियोगी ना, तो फिर इस पहलू को भी सुनना तुम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। भाई के बच्ची का ही बर्थडे है मान लीजिए, और उसको कोई तुमको गिफ्ट देना है, लेकिन तुम्हें जानती हो तुम जिससे मांगोगी तो अपने हस्बैंड के आगे हाथ फैलाओगी। लड़कियों को समझना चाहिए, नई शादी होती है, नया घर मिलता है, इतनी खुशी होती है उनके अंदर कि उनको और जो बाकी चीज़ें हैं वो समझ ही नहीं आती हैं कि शादी के बाद एक्चुअली फाइनली होता क्या है। तो वो हेडक लेना ही पड़ता है जो एक फैमिली का हेडक होता है। बच्चों की परवरिश भी करनी पड़ेगी, आपकी इंडिपेंडेंस जो एक लाइफ होती है वो इंडिपेंडेंट लाइफ तो खो जाती है। तो इसलिए लड़कियों को भी आज़ादी होनी चाहिए, उनको हक होना चाहिए कि उनको शादी करनी है या नहीं करनी है, या उनको शादी के बाद जॉब करना है या नहीं करना है। ये सारी डिपेंडेंसी वो हमेशा या तो अपने पापा मम्मी के ऊपर डिपेंड रहती हैं, शादी के बाद अपने पति पे डिपेंड रहेंगी। अपनी सोच, अपनी आज़ादी के लिए, अपनी मानसिकता की आगे बढ़ाने के लिए वो सोच कब आएगी पता नहीं, वो लड़कियां कब सोचेंगी, कब जगेंगी। अब कभी लड़कियां तो उन चीज़ों से निकल के ही नहीं आ रही हैं, खाली उनको ये है कि शादी के बाद हमें महारानी बन जाना है, हमें तो दूसरे के पैसे में ऐश करनी है। ऐसे उनको फोर्स क्यों नहीं किया जाता है लड़कों के जैसे कि तुमको भी आत्मनिर्भर बनना ही बनना है, इसके आगे तुम्हारा कोई उपचार नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुमको 2 पैसे चाहिए तो तुमको अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। दूसरे की तिजोरी दूसरे की ही होती है, ये चीज़ अपनी बेटियों को समझाना ही पड़ेगा आपको। और अपनी ये सोच कि बेटियां पराया धन है, हम सभी बेटियों को पराया धन मान के ही संबोधित करते हैं और उनके अंदर
जब से वो पैदा हुई होती हैं तब से भर देते हैं, पराया धन है, बड़े होकर तुम्हारी शादी कर देनी है, 25 साल 28 साल बाद तुम्हारी शादी कर देनी है। उसी से सोच में लड़की भी बड़ी हो रही होती है, तो उसके अंदर ये आता ही नहीं है कि उसको आत्मनिर्भर बनना है। उसके अंदर तो ये है ना कि मुझे तो बड़े होना है, सिर्फ पढ़ना लिखना है और मुझे सिर्फ शादी कर लेनी है बस। और उसके माइंड में और चीज़ें आती ही नहीं है कि शादी के बाद कितना ज़्यादा लाइफ में कॉन्सिक्वेंसेस आती हैं, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए क्या वो आत्मनिर्भर है? अगर मान लीजिए उसके पति की जॉब चली जाए तो पूरा तो ढर्रा जो खड़ा हुआ है वो एकदम धराशायी हो जाएगा। वो महल जो कि उसके सपनों का महल बना हुआ था, एक अच्छा घर मिलेगा मुझे, गाड़ी बंगला सब कुछ है, वो सब कुछ तो धरा का धरा ही रह गया। अगर उसके पति की जॉब में ज़रा सा भी अप डाउन हुआ, वो सब चीज़ें लड़कियाँ क्यों नहीं सोचती हैं? और अपने बेटी को गहने कम दीजिए पर उससे पंख जरूर दीजिए। और यदि कल उसके जीवन में मौसम खराब होए या उसके जीवन में कोई तनाव आए तो वह दूसरे के छाते का इंतज़ार ना करे, बल्कि अपनी उड़ान खुद से भर सके।